बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज जो है उसका दूसरा मैच 12 तारीख से 12 मार्च से कराची में खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। लेकिन अगर पहले टेस्ट की बात कर ली जाए तो पहला टेस्ट ड्रॉ हुआ और दोनों टीमों को 4-4 पॉइंट्स मिल गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। लेकिन वो दोनों टीमों के नुकसान में गया क्योंकि दोनों टीमें रैंकिंग में टॉप पर हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। तो अगर दोनों में से कोई टीम जीत जाती, बल्कि पाकिस्तान के पास एक सुनहरी मौका था श्रीलंका के हारने के बाद, श्रीलंका नीचे चली गई और पाकिस्तान के पास एक सुनहरी मौका था कि पाकिस्तान टॉप पे आ, उस पर कुछ इम्कान ही नहीं था कि मैच जो है उसका रिजल्ट आता। ताहम एक आज नाखुशगवार वाकया भी पेश आया। शेड्यूल था वजीर आजम का दौरा कराची का, जो रात को जाना था, जबकि वजीर आजम ने रात को कराची जाना था। जबकि अगर बात कर ली जाए टीम्स की तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जो टीमें हैं, क्रिकेट टीमें, उन्हें आज दोपहर में पहुंचना था एयरपोर्ट पर, कराची एयरपोर्ट पर। लेकिन इमरान खान का अचानक दौरा जो था उसकी वजह से टीमें स्टक हो गई, फंस गई। और अगर देखा जाए तो ये अखलाकियात से भी हटके है कि एक मेहमान टीम आई हुई थी, उनको 3 घंटे तक एयरपोर्ट पर रोके रखा सिक्योरिटी हुकाम ने। और वजह क्या थी? सिर्फ इमरान खान का अचानक दौरा कराची का, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए था, उसके बायस जो है वो टीम को रोके रखा। और उसके बाद 3 घंटे के बाद, 3 घंटे के तवील इंतजार के बाद, यूं कह लीजिए, उनको होटल जाने की इजाजत मिली। इससे पहले उनको होटल जाने की भी इजाजत नहीं दी गई क्योंकि रूट की प्रॉब्लम और सिक्योरिटी की प्रॉब्लम। जबकि वजीर आजम का जो दौरा था वो भी सिक्योरिटी की वजूहात की बिना पर मनसूख किया गया गुज़िश्ता रात। और आज दोपहर अचानक वो कराची पहुंच गए और कराची में उनके पहुंचने पर भी जो टीमें थी वो स्टक हो गई और उनमें टीम्स भी थी, उनके अहले खाना भी थे। तो उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। हम 3 घंटे के बाद उनको मजबूत सिक्योरिटी हिसार में जो है वो होटल रवाना कर दिया गया। इस पर बात भी करेंगे, इस पर तफसीलात भी जानेंगे। जाहिद गफ्फार ने हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स रिपोर्टर है, उनसे भी बात करेंगे, उनसे डिटेल्स भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो दूसरा टेस्ट है, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का दूसरा टेस्ट कराची में खेला जाएगा, नेशनल स्टेडियम कराची में। 12 तारीख यानी हफ्ते के रोज से ये मैच जो है ये शुरू होगा और 5 रोज तक जारी रहेगा। 16 तक खेला जाएगा। जबकि तीसरा टेस्ट मैच जो है वो 21 से 25 तारीख तक जो है वो खेला जाएगा लाहौर के कजाफी स्टेडियम में। जबकि इस बार कराची और लाहौर के हिस्से में सिर्फ एक मैच आया है। अगर कराची की बात कर ली जाए तो कराची में एक टेस्ट मैच खेला जाएगा, लाहौर में भी एक। जबकि पिंडी के जो क्रिकेट स्टेडियम है उसके हिस्से में इस बार 5 मैचेस आए हैं, 1 टेस्ट मैच, 3 वनडे मैचेस और 1 T20 जो वाहिद सिंगल T20 मैच है वो भी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और अगर उनकी बात कर ली जाए स्क्वाड की तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ प्लेयर्स इंजर्ड थे, जिसमें सबसे पहले तो हारिस रऊफ थे, उनको कोरोना हो गया था, लेकिन वो कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं और उनका कभी इम्कान है कि उनको वापस स्क्वाड में शामिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा फहीम अशरफ इंजरी का शिकार थे। और आबिद अली की अगर बात कर ली जाए तो आबिद अली भी अवेलेबल नहीं थे, उनको जो हार्ट अटैक की वजह से वो फिट नहीं थे, तो इस वजह से उनको भी जो है वो टीम में शामिल नहीं किया गया। वो रिहैब में हैं अभी, जब वो फिट हो जाएंगे तो वो भी टीम को ज्वाइन करेंगे। ताहम जो फहीम अशरफ हैं उनकी जगह पर जो है वो मोहम्मद इफ्तिखार को खिलाया गया, इफ्तिखार अहमद को खिलाया गया। लेकिन उस कैलिबर के ऑलराउंडर अगर देखा जाए तो वो नहीं है। और अगर बैटिंग की देखा जाए, बैटिंग साइड को, तो अब्दुल्ला शफी को शामिल किया गया। और अगर बॉलिंग में देखा जाए तो नसीम शाह को शामिल किया गया। हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। इस पर बहुत शुक्रिया हाफिज साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा, आगे दूसरा टेस्ट मैच जो है वो शुरू होने वाला है और अगर देखा जाए कुछ हमें खामियां नजर आई, हमारे पास लेग स्पिनर भी नहीं है, क्या कहते हैं आप? देखिए, लेग स्पिनर तो हैं, अगर आपके कॉम्बिनेशन में ना आ रहे हों तो वो एक अलग बात है। ऐसा नहीं है कि लेग स्पिनर नहीं है। यासिर शाह अनफिट हैं और उनकी जगह पर जाहिद भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। बहरहाल ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या कॉम्बिनेशन में वो आते हैं या नहीं आते हैं। स्पिनर्स की अगर बात है तो हमने लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाया है, नुमान अली भी थे, साजिद भी थे, 2 स्पिनर्स हमारे पास मौजूद थे। तो वो 2 खेलते रहे हैं। अब चूंकि टेस्ट मैच नतीजा खेज नहीं हुआ तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर बात तो हो सकती है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन आपका बनता है अगर उसमें स्पिनर्स नहीं आते हैं, आप देखें कि साजिद ने कहाँ बॉलिंग की है, कितने ओवर्स बॉलिंग की है और नए गेंद के साथ भी की है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये कोई इतनी बड़ी अभी सरे दस्त कोई ऐसा मसला नहीं है कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है चीजें, आपके पास मौजूद हैं। अगर आप उनको खिलाना चाहते हैं या नहीं खिलाना चाहते हैं तो ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं।
अच्छा हाफिज साहब, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जिस पर अगर बात की जाए, हमारी ओपनिंग जो है अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक, अगर इमामुल हक की बात की जाए तो इमामुल हक ने भी लास्ट टेस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही खेला था नवंबर 2019 में और एडिलेड में, और उसके बाद उन्होंने फिर ऑस्ट्रेलिया का ही सामना किया और 12 टेस्ट मैचेस में उन्होंने सेंचुरी भी न सिर्फ पहली इनिंग में स्कोर की बल्कि दूसरी इनिंग्स में भी स्कोर की। तो क्या आप देख रहे हैं कि शान मसूद का, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो जिस तरह परफॉर्म किया इमामुल हक ने, तो अभी जवाब नहीं बनता, जो अगर देखा जाए शान मसूद तो वो भी फॉर्म में है लेकिन अभी चेंजिंग का जवाब नहीं बनता जब तक कोई बड़ा जो है वो प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद, इस परफॉर्मेंस की बात तो किसी तीसरे ओपनर के बारे में बात भी नहीं हो सकती जी। अगर पहला टेस्ट मैच शान मसूद को खिलाया जाता तो वो अलग बात थी, वो एक और बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का मंजर बन जाता। लेकिन अब यहाँ पर जब आपके पास दोनों ओपनर्स हैं जिन्होंने दोनों इनिंग्स में अच्छा आगाज फराहम किया, रन ऑन बोर्ड किए, ठीक है कि पिच थोड़ा स्लो था, बैटिंग की तरफ आसान था, लेकिन इसके बावजूद भी आपको 100 करने से ही होता है। मतलब पिच अगर आपके लिए आसान है ये एक बात है और इस आसान पिच से फायदा उठाना दूसरी बात है। तो उन दोनों जो उसके तकाजे थे उसके ऊपर वो पूरा उतरे, सुस्त बैटिंग के ऊपर, सुस्त पिच के ऊपर जो बैटिंग के लिए साजगार माहौल था उससे फायदा उठाया है उन दोनों ने, इमामुल हक ने भी और अब्दुल्ला शफीक ने, तो उसका क्रेडिट उनको जाता है। ये एक अलग बहस है जी कि बड़ी बैटिंग है या नहीं, क्वालिटी पिच था या नहीं, क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट किया है या नहीं किया, लेकिन बहरहाल तारीख की किताबों में तो आपका 100 दर्ज होता है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अभी फौरी तौर पर, और जब आप पहले टेस्ट मैच में जब आप अपने किसी ओपनर को खिलाते हैं तो उसके बाद या किसी भी खिलाड़ी को शामिल करते हैं तो एक टेस्ट मैच में नाकामी या कामयाबी के बाद तब्दीली नामुनासिब होती है। इसलिए मेरा ख्याल है कि शान को तो बाहर बैठकर ही देखना पड़ेगा। ये बात थी कि उनका जो उनकी फॉर्म चल रही थी वो बहुत अच्छी फॉर्म थी, लेकिन That's four. A little bit of room for Abdullah Shafiq. Well played by the young man. Like the look of him so far. He batted well in the first innings. तो भी उनको तीनों टेस्ट मैचेस मुकम्मल देने चाहिए थे। ये फिर नाइंसाफी होती है किसी एक खिलाड़ी के साथ कि एक ही टेस्ट मैच के बाद उसका कमबैक मैच है और आप उसको पहली नाकामी के बाद टीम से भी ड्रॉप कर दे, तो ये गलत तरीका है। इसको वैसे भी इसकी हौसला शिकनी की जरूरत है। उन्होंने परफॉर्म किया है, उनके लिए बहुत सारी नेकमंदाएं हैं, वो आइंदा भी पाकिस्तान के लिए रन करें जी। अच्छा, अगर अब्दुल्ला शफीक की बात की जाए, वो भी क्योंकि आबिद अली भी नहीं थे तो उनको शामिल किया गया टीम में, तो आगे अब आबिद अली को आप कहां देख रहे हैं? क्योंकि आते ही अब्दुल्ला शफीक ने करियर की पहली सेंचुरी भी स्कोर कर दी, तो आगे आबिद अली को कहां देख रहे हैं आप? देखिए, अब्दुल्ला खेलते हुए है पाकिस्तान के लिए। इससे पहले जो उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले थे तो वो परफॉर्म करके आए जी। आबिद अली की सेहत के मसाइल हैं जिस वजह से वो पाकिस्तान को दस्तयाब नहीं है और उन्होंने वो कि अभी हल्की फुल्की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस वगैरह शुरू की है, लेकिन अभी फौरी तौर पर तो ये उनके लिए मुश्किल है कि वो पाकिस्तान की टीम के लिए सिलेक्शन के लिए दस्तयाब हों। तो जब तक वो नहीं आते हैं उस वक्त तक तो यही अब्दुल्ला शफीक हैं, शान मसूद हैं, इमामुल हक हैं, और अभी तो इमामुल हक क्योंकि फर्स्ट चॉइस होंगे तो वो रन कर रहे हैं। तो फौरी तौर पर तो जो पाकिस्तान ने क्रिकेट खेलनी है, टेस्ट क्रिकेट जहाँ भी पाकिस्तान खेलेगा, तो ये दोनों दस्तयाब खिलाड़ियों में से सबसे बेहतर रन भी किए हैं उन्होंने। और फिर जाहिर है अगर आप टेस्ट मैचेस में इमरान भट्ट को लंबे मौके दिए थे तो फिर उसी तरीके से दूसरे खिलाड़ियों को वैसे ही मौके मिलने चाहिए। और अभी तक क्योंकि अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली अच्छा खेलते हैं, करेक्ट हैं, उनकी टेम्परामेंट अच्छा है, शॉट्स उनके पास मौजूद हैं और वो एक अच्छे टेस्ट बैटर की हैसियत से उनका मुस्तकबिल रोशन नजर आता है। और उनमें कोई ऐसी खामी नहीं है, ऐसी चीजें नहीं है कि जिसमें आप किसी उनको ये कह सकें कि ये मुख्तसर मुद्दत की हिकमत अमली के तहत इनको ओपन कराया गया है या वो उसी हिकमत अमली के तहत टीम का हिस्सा है। वो एक लंबी क्रिकेट खेलने वाले बैटर हैं और उनके लिए यकीनी तौर पर मुस्तकबिल में मौके और भी मिलेंगे उन्हें जी। अच्छा, अगर ऑस्ट्रेलिया की साइड को देखा जाए तो वो सिर्फ एक उनका जो कामयाब स्पिनर या उनके तजुर्बाकार स्पिनर नेथन लियोन थे, उनके साथ वो मैदान में उतरे और गो के उनकी ऑस्ट्रेलिया की जो मेन स्ट्रेंथ है वो उनकी फास्ट बॉलिंग है, लेकिन उनके पास भी ऑप्शन मौजूद है, उनके पास स्वेप्सन है, इसके अलावा उनके पास एस्टन अगर हैं। तो अगर उनको ट्राई किया जाता या अगर जो कंडीशन होती है विकेट और तरह की होती है कराची स्टेडियम की, तो कितना इफेक्ट होगा ये पहला जो दूसरा मैच है? देखिए, बात यह है कि इस पिच पर तो
बैट्समैनों को ही राज रहा है, कुछ बहुत ज्यादा बॉलिंग के लिए मौजूद नहीं था। पाकिस्तान के पास 2 स्पिनर्स थे, दोनों स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं जी। और उनकी होम कंडीशंस हैं, उनका होम ग्राउंड है, उनको उन सारी चीजों का पता है जिसमें वो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करते थे। तो उन्होंने किया भी, कुछ विकेट्स भी लिए हैं, नुमान ने भी आउट किया और साजिद ने भी किया। तो इसलिए उनका मुवाजना किसी भी लिहाज से नेथन लयन के साथ नहीं किया जा सकता। 400 टेस्ट विकेट्स हैं, वो बड़े माने हुए उनके ऑफ स्पिनर हैं। पाकिस्तान ने उनको अच्छा खेला है, इस पर पाकिस्तान के स्पिनर्स ने आउट किए और नेथन को विकेट्स नहीं मिले हैं। तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं, स्पिनर्स हैं, उनको क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि नेथन लयन या उनके दीगर जो खिलाड़ी हैं उनको थोड़ा सा मुनासिब अगर सपोर्ट मिलता है, मुनासिब पिच मिलता है, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं या वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। जब आप अच्छा पिच बनाएंगे जहां पर इवन चांसेस हों सबके लिए, बैटर्स के लिए भी, बॉलर्स के लिए भी, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको यकीनी तौर पर मुख्तलिफ टीम खेलते हुए नजर आएगी। अच्छा हाफिज साहब, अगर देखा जाए स्पिनर जो ऑलराउंडर होता है, तो हम देख रहे हैं कि जो फहीम अशरफ थे वो बैटिंग में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बॉलिंग में को बहुत इंप्रेसिव उनकी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं थी, लेकिन विकेट वो दे जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को जो एक स्पिनर है या एक लेग स्पिनर है, उस तरह का ऑलराउंडर ढूंढना चाहिए पाकिस्तान टीम के लिए, जिसकी जरूरत भी है अभी? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है लेग स्पिन ऑलराउंडर के हवाले से, तो ये देखने की जरूरत है। अगर हमारे पास यासिर शाह के ऊपर हम एतमाद करते रहे हैं और वही पाकिस्तान के लिए ज्यादा क्रिकेट खेले हैं, क्योंकि वो फिटनेस इश्यूज हैं जिस वजह से वो पाकिस्तान के लिए दस्तयाब नहीं है। अगर वो फिट होते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। तो एक पाकिस्तान के पास पूरा का पूरा लेग स्पिन बॉलर मौजूद है, इसलिए उनकी अदम मौजूदगी में मसाइल हैं पाकिस्तान के पास। लेकिन अगर वो दस्तयाब होते हैं तो फिर तो मसला नहीं है। उनके मुतबादल के तौर पर आप जाहिद महमूद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आउट करके आए और उनको आप देखेंगे जिस तरह से मौके उनकी जो जिस फॉर्मेट में परफॉर्म किया था उसमें नहीं मिले हैं, लेकिन मुतबादल के तौर पर तो हैं। वो खेल मौका मिलता है, अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित करते हैं, ये नहीं करते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन ऑप्शंस मौजूद हैं लेग स्पिन बॉलिंग में, अगर आप उनको इस्तेमाल करना चाहते हो। और उसके साथ साथ ये भी है कि अगर आप उसके अलावा, जाहिद महमूद के अलावा अगर आप लेग स्पिन बॉलिंग की बात करते हैं, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये देखने की जरूरत है कि उनके पास जो इनके मुतबादिल के तौर पर लेग स्पिनर्स मौजूद हैं, उनकी तरजीहात क्या है। क्या वो सिर्फ अपने आप को महदूद दौरानिए की क्रिकेट तक महदूद रखना चाहते हैं, या फिर वो टेस्ट मैचेस के को भी उतनी अहमियत देते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को भी उतनी अहमियत देते हैं। और अगर वो खेलना ही नहीं चाहते हैं तो फिर और भी ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है उस शोबे में जहां पर पाकिस्तान ने 12 टेस्ट के, जिस तरह से T20 और वनडे क्रिकेट खेलना है, वैसे ही पाकिस्तान टीम ने टेस्ट क्रिकेट भी खेलनी है। तो टेस्ट क्रिकेट के लिए भी आपके पास वो जो हथियार हैं बॉलिंग या बैटिंग के, वो पूरे होने चाहिए। तो उसके लिए काम तो बाहर किया जाएगा, लेकिन अभी सरेदस्त अगर हम ये कहें कि हमारे पास नहीं है, तो ये मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। जाहिद महमूद मुतफासिल के तौर पर मौजूद है, यासिर शाह के फिटनेस के मसाइल हैं, तो वो पाकिस्तान टीम के वापस आ जाएंगे। तो ये बेहतरीन पाकिस्तान के बॉलर्स हैं यासिर, और उनकी परफॉर्मेंसेस सबके सामने हैं जी। अच्छा हाफिज साहब, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि अगर देखें हम तो ऑस्ट्रेलिया की डिस्ट्रक्टिव और एक्सपीरियंस जो उनकी फास्ट बॉलिंग अटैक है, उसके सामने पाकिस्तानी बैटर्स का खेलना और टिकना और फिर उनको खेलना, तो कितना कॉन्फिडेंस पाकिस्तान टीम का बहाल हुआ? क्योंकि दूसरा टेस्ट कराची में है, विकेट की कंडीशन मुख्तलिफ होगी, तो खेलने में कितनी आसानी रहेगी पाकिस्तानी बैटर्स को? देखिए जी, इस टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले एतमाद तो बहरहाल वो नहीं होगा जो इसके बाद होगा, क्योंकि जब आप सेंचुरी के अगले मैच में जाते हैं तो यकीनी तौर पर आप बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से मैदान में उतरते हैं, क्योंकि आपके पॉकेट में 2-2-2-2.5 रन होते हैं एक मैच के, तो वो एतमाद तो बुलंद होगा। लेकिन हम ये कहना मुश्किल है कि अगर पिच जरा मुख्तलिफ होता है तो ये मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हैजलवुड, ये भी मुख्तलिफ बॉलर्स नजर आएंगे। यहाँ पर तो फास्ट बॉलर्स के लिए जान ही नहीं थी। पहले ही दिन में अपने टखनों के ऊपर विकेट कीपर को बॉल पकड़ना पड़ रहा है या कैरी नहीं कर रहा है, तो उस सूरत में बैटिंग निस्बतन आसान हो जाती है। लेकिन जब आपके पास चैलेंजिंग कंडीशंस होती हैं तो फिर आपकी सलाहियतों का भी असल इम्तिहान होता है। यहाँ पर उनकी बॉलिंग में वो जान, वो दमखम नजर नहीं आया जिसके लिए वो शोहरत रखते हैं। लेकिन हर जगह पर, पूरी दुनिया में तो आपको हर जगह पर ऐसा पिच नहीं मिलेगा ना कि जहाँ पर आप आसानी से
मतलब आप लेट भी खेल जाएं, जितना मर्जी जल्दी खेल जाएं या जितना मर्जी लेट खेल जाएं, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर जगह पर ऐसी कंडीशंस आपको नहीं मिलती हैं। तो यहाँ से जब कराची शिफ्ट करते हैं, पिच जरा अच्छा बनता है, सपोर्टिंग पिच बनता है, तो वहां पर वो ज्यादा हमलावर होंगे ऑस्ट्रेलिया के बॉलर। तो पाकिस्तान के बैटर के पास जहाँ पर रन उनके पास है, तो उनकी सलाहियतों का इम्तहान भी होगा कि जरा चैलेंजिंग कंडीशंस में वो उनकी स्किल्स टेस्ट होंगी, उनकी टेक्निक टेस्ट होएगी, उनके अगले बॉल कितना अच्छा खेलते हैं, रिवर्स अगर पेस के साथ हो रहा है तो कैसा खेलते हैं, आपको शॉर्ट पिच बॉलिंग के ऊपर वो कितना टेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं इस टेस्ट मैच को खत्म होने के बाद जब कराची आएंगे और वहां से चीजें जब शुरू होगा तो उसके बारे में ज्यादा बेहतर अंदाज में बातचीत की जा सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आपको पिच अच्छा मिलता है तो वहां पर बिल्कुल मुख्तलिफ बॉलिंग नजर आएगी, बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया और बर्ताव नजर आएगा ऑस्ट्रेलियंस का। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स तजज़ियाकार, बात कर रहे थे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बारे में, मैच सीरीज के बारे में, जिसका दूसरा टेस्ट जो है वो 12 तारीख से 12 मार्च से नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। इस पर मजीद भी बात करेंगे। यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो जारी है न्यूजीलैंड में। और अगर देखा जाए पाकिस्तान टीम को तो परफॉर्मेंस स्टार्ट में तो जो प्रैक्टिस मैचेस थे, वार्म अप मैचेस थे, उनमें तो बहुत अच्छी रही, लेकिन जब आए राउंड बाकायदे तौर पे शुरू हुआ, पहला मैच हुआ इंडिया के दरमियान, तो 107 रन के बड़े मार्जिन से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। हाथ में आया हुआ मैच जो था वो पाकिस्तान ने खो दिया और 114 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हुए, जबकि उसके बाद इंडिया ने कमबैक किया। उनकी एक बॉलर ने टीम को संभाला, 67 रन किए 60 बॉल्स पे, और उन्होंने 245 रन टोटल टीम ने जोड़े 50 ओवर्स में, जबकि पाकिस्तान की टीम 107 रन के बड़े मार्जिन से ये मैच हार गई। और दूसरा मैच जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ उसमें पाकिस्तान ने 190 रन स्कोर किए और ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट के नुकसान पर बासानी 34.4 ओवर्स में वो टारगेट हासिल कर लिया। इस पर बात करते हैं। राजा असद अली खान हमारे साथ मौजूद है, कमेंटेटर हैं, सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे कि एक टीम अगर पहले वार्म अप मैचेस में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो होस्ट कंट्री है उसको हरा रही है, और उसके बाद उसको एकदम से जब मैच टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, क्या हो जाता है? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पहले 2 मैच जो इंपॉर्टेंट मैच थे तगड़ी टीमों के खिलाफ थे, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया तगड़ी टीम है। इस वक्त वो 2 मैच खेलकर 4 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल पर ऊपर भी है। इंडिया ने जाहिर है कि पाकिस्तान के खिलाफ अभी एक ही मैच खेला है, और वेस्ट इंडीज जो है वो भी 2 मैच खेल कर और 4 पॉइंट हासिल करके दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान के साथ एक इशू ये है कि इतना अब एक्सपोजर हो गया है इन लड़कियों को। एक तो ये है कि पूल जो मैं आज से 2005 में देख रहा था, उनमें से अक्सर और बेशतर वही लड़कियां रिपीट हो रही हैं, वही नाम दोबारा आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्रिकेट खेलने वाली जो बच्चियां हैं उनके लिए ट्रैवलिंग के दौरान सफर सहूलियात के खेलते हुए वो आजादी, वो सहूलत या वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं है जो हम दूसरे मुल्कों में देखते हैं। हम तो किसी बच्चे की तरफ नजर उठा के देख उसको भी बुरा समझते हैं और सही समझते हैं। तो वहां पर ये सिलसिला नहीं है, वहां पर एक तो तादाद ज्यादा हो गई है, उन्होंने पूल बढ़ा दिया है। हमारी जो वुमेन क्रिकेट है, ये इसका जो दाग बिल्कुल 2004-05 में पड़ी, जब ये वुमेन विंग बना था, वो भी अंडर दी डायरेक्शन ऑफ आईसीसी की आप अपना वुमेन विंग भी बनाए। अब यहाँ पर तानिया मलिक अच्छी खातून है, क्वालिफाइड चैंपियन रही है बैडमिंटन की, लम्स की पड़ी हुई हैं, उनके हस्बैंड भी बड़े अच्छे स्पोर्ट्स के ऑफिशियल हैं। जो तब्दीली आनी चाहिए थी, जैसे हमने रमीज को देखा कि उनके आने से हमारी जो मेंस क्रिकेट उसमें काफी बेहतरी आई है, वुमेन क्रिकेट में आ नहीं रही। दूसरे जो फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, ये भी बस वो ऐसे हो गया है, कोई ऐसे ये बढ़ चढ़ के कितने दावे करने वाली बात है नहीं थी। जिस तरीके से हमने कुछ क्रिकेट पिछले दिनों खेली है, वो उसमें पाकिस्तान वुमेन की जो परफॉर्मेंस है बड़ी डिप्लीटेड थी। डिसाइड दिस, अब एक चीज आप नोट कर लें, मैं इंडिया के खिलाफ जो मैच है उसको देख रहा था कि लुक एट देयर, उनका स्टेचर देखें, फिजिकल फिटनेस देखें, हाइट्स देखें, वो हमसे बहुत इस सिलसिले में एडवांस है। ये जो 50 ओवर्स का भी खेल है, ये 20 ओवर का है, इसमें पावर हिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फिजिकल फिटनेस है, जो एंड्योरेंस है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी वुमेन क्रिकेट में लैग कर रही है। दूसरा है कि जो एक स्टार, राइजिंग स्टार कहते हैं, या जैसे अब्दुल्ला शफी क्रिकेट में आ गए हैं, हमने खवातीन में कभी नाम ही नहीं सुनते। यानी वो जो पुराने नाम जब कमेंट्रीज में शिफ्ट हो गई हैं, क्योंकि उसमें कुछ नहीं कर रहा होता, सिर्फ गप्पे मारनी होती है, क्योंकि मैं खुद क्रिकेट कमेंट्री करता हूँ, मैं प्रोफेशनली इसमें इन्वॉल्व हूँ,
तो उसमें तो कुछ नहीं करना। तो खवातीन की दिलचस्पी ये है कि हम इस तरफ आ जाएं, थोड़ी सी क्रिकेट खेलें और इस तरफ आ जाएं। एक और चीज है कि इसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है। यहाँ सोशल तो सिक्योरिटी या इंश्योरेंस तो है ही नहीं है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जल्दी शादी का रवाज भी है। जो बच्ची आदि कहती है हम बस एक आए शादी करें चले जाएं। अब हमारी जो कप्तान है बिस्मा मारूफ अपनी जो शेरखार बच्ची है उसके साथ पे गई हुई है, बाकमाल क्रिकेटर हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये जो अब PSL का भी आइडिया दिया गया है खवातीन क्रिकेट के हवाले से, अब देखना ये होगा कि कितनी 3-4 टीमें बन सकेंगी, क्या बेहतरी होगी। लेकिन अगर हम बात करें अभी जो बकिया मैचेस भी हैं उमर, उसमें अभी बड़े मैचेस बाकी हैं। आपने साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है। यू कैन स्टिल कम बैक। अभी कोई ज्यादा डैमेज नहीं हुआ और इसमें कोई अच्छी लगी। ये सारी तगड़ी टीमें हैं। बांग्लादेश के खिलाफ भी आपने कुछ मैच जीते हुए हैं, कुछ हारे भी हुए हैं। वो 2 बरस पहले पाकिस्तान आई थी उनकी टीम, तो आपने अच्छे मैच इनके खिलाफ खेले थे। लेकिन वेस्ट इंडीज जो हमसे ऊपर है इस वक्त 2 मैच खेल के 4 पॉइंट है, उसके टॉप पर है इस वक्त। और बांग्लादेश जो है उसके खिलाफ आप कैसे परफॉर्म करते हैं। मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो आपने आखिरी मैच खेला इसी महीने की 26 तारीख को कोई आपकी ऊपर आने के कुछ चांसेस है सेमीफाइनल में, या फिर जो हमने फिर फाइनल खेलना है। हमने तो नहीं खेलना, जिन टीमों ने खेलना है उसके लिए उसमें एक पाकिस्तान का भी नाम होगा। इट्स नेवर लुक सो। अब बड़ा मुझे लग रहा है कि दुनिया में इस सबसे बड़ा क्रिकेट का मुकाबला है। इसमें सारी बड़ी टीमें खेल रही हैं। उनकी आप फिजिक्स देख लें, मैंने बार बार इसका जिक्र किया, उनकी फिटनेस देख लें, उनकी हिटिंग देख लें, वो हमसे बहुत एडवांस है। आई एम सॉरी टू यूज के दिस वर्ड के बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट की। बॉडी लैंग्वेज, उनकी बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग, और फिर जो इनिशिएटिव जिसका भी आपने इंडियन मैच का जिक्र किया वो लेकर्स को लूज करना, ये भी हमारी मेन क्रिकेट का भी तो इम्तियाज है जिसमें काफी थोड़ी उन्होंने रिकवरी कर ली है। लेकिन वुमेन क्रिकेट आर येट टू लर्न अ लॉट। सर अगर देखा जाए अभी कल पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी मैच है, तो एक सोशल मीडिया पे एक बहस छिड़ी हुई है फेवरेटिज्म की और कुछ फ्रेंड्स ग्रुप की के ग्रुपिंग हुई है और उस तरह से प्लेयर्स जो हैं जिनको मेरिट पे आना चाहिए या खेलना चाहिए वो नहीं खेल रही हैं। और हमने यही शिकायत जो थी ये जब वर्ल्ड कप के लिए कैंप लगा विमेंस, हमने उसमें भी देखी। तो आप इस पर क्या कहते हैं? क्या कुछ कल जो है कल वाले मैच में कुछ तब्दीलियों का इम्कान है या उस पर सोचा जा सकता है? क्योंकि पुराने स्क्वाड को तो हमने देख लिया 2 मैचेस में। उमर, ये आपने मुझे याद है इस पे प्रोग्राम किया था, वो मैंने उन दोनों खवातीन से ना राब्ता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कर लिया जी। एक खातून ने कहा था कि मेरे बारे में गलत बात की गई है, मैं वैसी छुट्टी पे हूँ, अब मुझे फिटनेस के इश्यूज हैं। दूसरे ने कुछ मीडिया में जाकर अपने दोस्तों से बात की। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बात मेरे और आपके लिए भी अच्छी नहीं है। देखिए, जब आपको मैं देखता हूँ माशाल्लाह जब पाकिस्तान जीता है बढ़ चढ़ के प्रोग्राम करते हैं, लोग आपसे भी सवाल करते हैं, आप भी एक्सपर्ट हैं, आपकी अहमियत में और आपकी खुशी में और आपके तजर्बे में इजाफा होता है। जब हारते जाए तो उस पर आप डिस्कस सवाल इसके कि हम क्रिकेट बोर्ड को लान-तान करते हैं या खिलाड़ियों पर नुक्ताचीनी करते हैं और कुछ कर नहीं सकते। तो इसमें ये मैं नहीं समझता कोई इंटरनल पॉलिटिक्स है। अच्छा, खवातीन में ना मैं आपको बड़ा दिलचस्प वाकया बताऊंगा। एकदम हम PTV पर मैच पर कॉमेंट्री करते, बड़ी पुरानी बात है। कजाफी स्टेडियम में मैच हो रहा था, अंपायर ने आउट दिया तो इतने में देखा मैच रुक गया जी, टीम एक बाहर जा रही है। मालूम पड़ा कि एक जो बैटिंग साइड है उसके कप्तान ने वापस बुला ली लड़कियों को, ये अंपायर ने फैसला गलत दे दिया। लाहौर बड़ा इस पाई की क्रिकेट में सब कुछ हो रहा था। उस वक्त वुमेन विंग नहीं था, तो आपसी लड़ाइयां भी इनकी हिस्टोरिकली के लिए रही। नाउ द थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड ड्रामेटिकली, इसमें बेहतरी आ गई है। अब जो तानिया मलिक आई हैं उनको थोड़ा मौका देना चाहिए। उनको PCB ने उसको 76 उनको रखा हुआ बहुत ज्यादा, यानी वो मीडिया पे तो चले ना जाए लेकिन इंडिपेंडेंटली वो फैसले खुद कर नहीं सकते जी। उनको चाहिए कि अब बड़े शहरों में कैंप्स लगाएं, इंटर डिस्ट्रिक्ट, अंडर 19, अंडर 15, अंडर 13 ये स्कूलों कॉलेजों में कराएं, को पैटर्नाइज करें। क्रिकेट बोर्ड जो मेंस का जो रिसोर्सेज हैं वो वुमेन पर भी खर्च करें, उनको स्कॉलरशिप लगाएं, उनको पैसे दें। जो एक जैकपॉट लगता है मेंस क्रिकेट में वैसा वुमेन क्रिकेट में भी लगना चाहिए। स्कूलों में अब हमारे कॉलेजेस में क्रिकेट बेस पे दाखिले बंद हो गए हुए हैं, ये बड़ी वो बात है। वो पढ़े लिखे लड़के उस तरफ से नहीं आ रहे अब, तो ये सारी चीजें हैं। अब जो लड़कियां बच्चियां वो ज्यादातर शहरों की हैं, देहात की नहीं है। हमारे यहाँ से तो देखें ना, अब जो अर्बनाइजेशन हुई है वो छोटे शहरों से, देहात से पाकिस्तान की टीम भर गई हुई है जी। लेकिन ज्यादातर आप देखें ये जो हमारे जो वुमेन क्रिकेट है इसमें कनेड कॉलेज जैसे लाहौर में वो प्रोड्यूस कर रहा है बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं। कॉलेज है जहाँ पे अरफानुल्लाह खान साहब हमारे दोस्त हैं, वो कोचिंग करते रहते हैं, तो वहां से क्रिकेटर्स जो है वो मर्ज हो रही हैं। कुछ एक और जगह ऐसी है, कराची से कुछ क्रिकेटर्स निकल आई। तो ये तब आप फैसलाबाद से, मुल्तान से, डिस्ट्रिक्ट से, तहसीलों से
क्रिकेटर्स पैदा नहीं करेंगे, टैलेंट को नहीं उभारेंगे, इसको रेगुलराइज नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट्स नहीं करेंगे, वुमेन क्रिकेट का ऊपर आना बड़ा मुश्किल होगा। तो सर डेविड हेम, एक आखिरी सवाल, शॉर्ट सा, टाइम बहुत कम है, डेविड हेम के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि कोच जो है ऑफ कोर्स उसने जो प्लान देना ही होता है, उसने एग्जीक्यूट जाके नहीं करना होता, जो है वो ग्राउंड में, वो तो प्लेयर्स नहीं करना होता है, लेकिन आप डेविड हेम को कितना जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि कुछ पिछले अरसे में भी हमारी परफॉर्मेंस डाउन ही रही तकरीबन वुमेन्स क्रिकेट की, तो आप उनको रिस्पॉन्सिबल क्या समझते हैं, और अगर है तो कितना रिस्पॉन्सिबल समझते हैं उनको? उमर, मैं को 12 मरतबाना टीम के साथ गया हूं और मेरी बड़ी दिलचस्पी होती थी कि मैं सुबह जाते ही ना जल्दी मैदान में चला था, बाहर जाके नीचे देखता था कि क्या, मैंने बहुत देखा कोचेस को। अच्छा, जो कोचेस हैं वो सॉर्ट ऑफ ना कासा लेस बन जाते हैं प्लेयर्स के, वो कोई नाराजगी मोल ही नहीं चाहते कि उनको अच्छे खासे पैसे मिल रहे होते हैं। डेविड हिम का मैं नहीं कह रहा कि वो भी ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन वो जो एक डेव वाटमोर को हम देखते थे ना, जो एक एग्रेशन था, उनका जो अंदाज था, वो कोचेस वैसा कर नहीं सकते, क्योंकि एक तो कप्तान सबसे ज्यादा पावरफुल शख्सियत होती है। जी बिल्कुल। अच्छा, प्लेयर जो है वो अगर कोई सख्ती करे तो एक अपना ग्रुप बना के तो वो बलवान कर देते हैं अगेंस्ट हेड कोच, तो वो उससे अपनी इज्जत बचानी होती है। बेसिकली हम में से अक्सरियत जो है वो बेसादे हैं जी, हम इज्जत नहीं करते, सीखना चाहते नहीं है। दूसरा ये कि लैंग्वेज बैरियर है। एक फॉरेन कोच आए थे, वो कहते थे जब ये प्लेयर करते हैं ना या मैं कुछ समझा रहा था तो मैं 100% आई एम श्योर कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा जी। अब जितने आपके बड़े बड़े टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं जिनका आप नाम ही ले सकते हैं ना, मुझे लेने की जरूरत है जी, तो वो यही करते हैं। जो हाईली टेक्निकल चीजें हैं, जो हाईली इंटेलेक्ट एक इनपुट है, वो उससे आ रही हैं जी। अब क्रिकेट जो है ना ये माइंड में खेली जाती है, जिनका माइंड जो है वो कोई चीज को टेकअप करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट है इसमें आप बहुत पीछे रह जाएंगे जी। तो यही वजह है कि जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जहाँ पे जो शरअ तालीम है उसका जो रसूल है वो ऊंची है, वो क्रिकेट में भी तरक्की कर रहे हैं। देख लेना आप, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया जो हमसे बेहतर है वो ऊपर आ गए। बिल्कुल सर, जो हारून रशीद साहब हैं वो भी इस चीज की निशानदेही कर चुके हैं कि इस चीज में हम बहुत पीछे हैं, हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस चीज में हम लैग कर रहे हैं। लैग इसलिए कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं जी, क्या जो लोग, क्या नाम लूं मैं, जो लोग क्रिकेट जिनकी तस्वीरें लगी हुई हैं क्रिकेट बोर्ड में, मीडिया, फॉरेन मीडिया पे, क्या खिदमत की है उन्होंने क्रिकेट की, मुझे बताएं। किसी काबिल साहब को निकाल दें, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई 7 मिनट वाला गेम जन्म लिया है। ये एक 3 या 4 साल का एक वक्त होता है, जैसे वज़ीर आज़म उतरता है जी, वो क्रिकेट बोर्ड जब नई हुकूमत आती है सबसे पहले उनकी पसंदीदा स्लॉट होती है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, उसको किसी की सिफारिश करके अपना बडी लेकर आना है। वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, उसको वक्त ही नहीं मिलेगा। अब रमीज राजा एक क्वालिफाइड आदमी है जी, बिल्कुल। उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई वो एक सियासी शख्सियत ने किया, जो कि फॉर्मर कैप्टन भी हैं। खुदा ना खासा अगर हुकूमत बदलती है तो फिर क्या होगा, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो कि तब्दीली ना हो, क्योंकि रमीज एक डिफरेंट क्रेडेंशियल के आदमी है। लेकिन ये चीजें ऐसी है ना कि कोई काम क्रिकेट बोर्ड की सतह पर कोई मंसूबा साज ज़हन नहीं आता ऊपर, ना उसको पता उस बुद्ध होती है। देखिए मुझे जो क्रिकेट का सिर्फ शौक है तो मैं बन जाऊँ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड और मैं वहां जाके वही कुछ करूँ जो कि होता चला आ रहा है। यानी जो मैचेस होते हैं उसमें क्या होता है, चेयरमैन बॉक्स जो है वो एक लंगर खाना बना होता है और उसके रिश्तेदार और दोस्त अहबाब कारोबारी मरासम वाले वहां बैठ के मजे आते हैं, कॉफी चाय सैंडविच और खाने खाते हैं। तो ये तो कोई तरीका नहीं है। अब ये अच्छा हुआ कि रमीज जो है हमने देखा कि वो क्राउड के अंदर भी घूम करके आए और अकेले बैठे हुए मैच देख रहे थे। तो ये तो मौज मस्ती वाली पोजीशन रही है उमर, इसलिए ये मुझे और आपको ये कचो के लगते रहेंगे हारने के। ठीक है, देखा हमारी टीम को पहले से मैच फॉरफीट किया, हमारे वो प्लेयर पहले से जिन्होंने जो कैद हो गए जी, पकड़े गए, बड़ी बड़ी बदनामी हमने फेस की है, वो सब इन्हीं लोगों की बदौलत थी। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।